लास्ट क्लास में कैपेसिटर इन अ सर्किट के कुछ रूल्स बताया था मैंने, याद है? हाँ सर। पहला रूल, बैटरी से जितना पॉजिटिव चार्ज कनेक्टेड होगा उतना ही नेगेटिव। दूसरा रूल, फेसिंग सरफेस पर इक्वल अपोजिट चार्ज होगा। तीसरा रूल, मतलब वो वही है, जितने भी आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें नेट सम का चार्ज 0 रहेगा। और एक लूप में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस सर्किल एलिमेंट का सम 0 रहेगा। इसी की प्रैक्टिस किए थे लास्ट क्लास में, यस सर। है ना? तो यहीं से जो तुम लोग बहुत दिनों से सुनते आ रहे होगे या स्कूल में देखते आ रहे होगे, यही फंडामेंटल है। इसी फंडामेंटल से डिफरेंट टाइप की ग्रुपिंग्स डिफाइन होती है। जैसे सुनते होगे कि सीरीज कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर इन पैरेलल, व्हीटस्टोन ब्रिज, या और भी बहुत तरह की चीजें हैं। तो वो सब का बेसिक यही है। तो हम लोग एक्चुअली ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर ज्यादा डील करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो वो फॉर्मूला सिर्फ याद रह जाता है, फंडामेंटल भूल जाते हैं। तो फंडामेंटल वही था जो लास्ट क्लास में बताए थे, ठीक है? आज ग्रुपिंग पढ़ेंगे तो नाउ ऑनवर्ड से सारे फॉर्मूले यूज करने लगोगे, बट साथ में वो बेसिक याद रखना, नहीं तब तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर ज्वाइंट सर्किट में कैसे भी रह सकता है, बट कुछ स्टैंडर्ड ग्रुपिंग है जिसको सॉल्व करना आसान होता है, वो हम पढ़ते हैं। और अगर कोई स्टैंडर्ड ग्रुपिंग नहीं होगा तो वही फंडामेंटल जो पिछली क्लास में देखे थे वो लगेगा। ठीक है, बोलो। यस सर। सिस्टम क्यों स्लो हो जाता है स्टार्टिंग के टाइम? दो मिनट। So heading is grouping of capacitor. लिख क्यों नहीं रहा है? चलो, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर थोड़ा टाइम लेता है ये सिस्टम मेरा स्टार्ट होने में। दिख रहा है सबको? यस। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ग्रुपिंग है, जिसको कहते हैं सीरीज ग्रुपिंग।
तो सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है कि कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट एडजेसेंट कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट से ज्वाइंट होता है। जैसे और ये क्या सीन है, जैसे ये एक कैपेसिटर है, ये एक दूसरा कैपेसिटर है, ये एक तीसरा कैपेसिटर है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये फिर एक nth कैपेसिटर है। इसको C1 कहते हैं, इसको C2 कहते हैं, इसको C3 कहते हैं, इसको मान लो Cn कहते हैं। तो ये दोनों के प्लेट ज्वाइंट हैं, ये दोनों के प्लेट ज्वाइंट हैं, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। ये दोनों को बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से कर दिया और ये नेगेटिव टर्मिनल से कर दिया। ध्यान से सुनना सब, वही फंडामेंटल रूल। ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो इस पर प्लस चार्ज होगा, तो इस पर जितना प्लस क्यू होगा इस पर उतना ही माइनस क्यू होगा। रूल नंबर 1, हाँ या ना? बोलो। यस सर। इस पर प्लस तो इस पर माइनस। अब रूल नंबर 2 था कि आइसोलेटेड सिस्टम पर नेट चार्ज 0 होता है, तो ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट आपस में कनेक्टेड है, तो ये दोनों मिला के एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा। जो बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो इस पर नेट चार्ज 0 होगा। ऐसा तभी हो सकता है जब इस पर भी प्लस क्यू होगा। सेम स्टोरी, इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी कैपेसिटर के प्लेट्स हैं सारे कैपेसिटर पर इक्वल चार्ज है। पहला ऑब्जर्वेशन। यस सर। और बैटरी मान लो V वोल्ट की है। अब इसमें लूप रूल लगा लो। सो अप्लाइंग वोल्टेज रूल, लिखिएगा मत, अप्लाइंग वोल्टेज रूल। वोल्टेज रूल लगाना शुरू करेंगे। मान लीजिए हमने यहां से स्टार्ट किया, तो V माइनस Q बाई C1 माइनस Q बाई C2 माइनस Q बाई C3 माइनस सो ऑन सो फोर्थ। लास्ट वाला Q बाई CN, दिस इज इक्वल टू 0। ये वाली लाइन समझ आया या नहीं ये बताओ, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। ये इक्वेशन समझ आया कि नहीं? यस सर। लूप रूल सबको समझ आया? यस सर। आया। तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में जो पहला वाला ग्रुपिंग देख रहे हैं इसको कहते हैं हम लोग सीरीज ग्रुपिंग। तो ये अगर समझ आया तो इसी में आगे बढ़ते हैं। सो V इज इक्वल टू Q कॉमन 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 सो ऑन सो फोर्थ 1 अपॉन CN, ऐसा होगा। यस सर। अगर इन सारे कैपेसिटर के बदले एक सिंगल कैपेसिटर होता V वोल्ट की बैटरी से लगा हुआ, तो V की वैल्यू कितनी होती? Q अपॉन C होती। यस सर। सो Q अपॉन C is Q into 1 upon C1 plus 1 upon C2 so on so forth 1 upon Cn, ऐसा होगा।
ये क्यू कैंसिल हो गया। तो यहां से एक फॉर्मूला मिल गया मुझे, 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C2 so on so forth 1/CN। होगा ऐसा? होगा ऐसा? हाँ सर। तो ये एक फॉर्मूला मिल गया हमें। अब बियॉन्ड फॉर्मूला एक चीज हमने सीखा कि सीरीज ग्रुपिंग में जितने भी कैपेसिटर होते हैं सब पर सेम चार्ज होता है ना? हाँ सर। याद रखिए, ऑल कैपेसिटर्स joined in series will have equal charges on them irrespective of their capacitance। ठीक है? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी का कैपेसिटेंस कितना भी हो, कम ज्यादा, चार्ज सब पर सेम रहेगा अगर सीरीज ग्रुपिंग में है तो। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला उस केस में 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 सो ऑन सो फोर्थ। क्लियर है? जल्दी कॉपी कर लीजिए 2 मिनट में।
Done, sir. Done, sir. No, sir. यहाँ आगे बढ़ो, No, sir. जल्दी कीजिए। हो गया, आगे बढ़ो। Yes, sir. Yes. ठीक है, नेक्स्ट। बी पार्ट, पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग का मतलब ये होता है अच्छे समझिए। सपोज ये सारे कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है, इसका C4 है। ये सारे कैपेसिटर्स एक साथ कनेक्ट के पॉजिटिव प्लेट्स एक साथ कनेक्टेड है एक जगह, और नेगेटिव प्लेट्स एक साथ कनेक्टेड है दूसरी जगह। ऐसे समझिए। साइज बड़ा कर देते हैं। तो सबके पॉजिटिव प्लेट्स एक साथ कनेक्टेड हैं और सबके नेगेटिव प्लेट्स एक साथ कनेक्टेड हैं। तो
और ये सब बैटरी से कनेक्टेड है, मतलब ये एक बैटरी है V वोल्ट की। अब देखो सब लोग ध्यान से सुनो, जितना भी कैपेसिटर है, हर कैपेसिटर के प्लेट के बीच में यही बैटरी के V का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो हर प्लेट के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन कैपेसिटर, वो तो बैटरी के V के बराबर ही होगा ना। Yes, sir. तो हर कैपेसिटर पर चार्ज जो होगा, ध्यान से देखना, जो पहले कैपेसिटर पर चार्ज होगा वो क्या होगा, C1 इंटू वी। जो दूसरे कैपेसिटर पर चार्ज होगा वो क्या होगा, C2 इंटू वी होगा। जो तीसरे कैपेसिटर पर चार्ज होगा वो क्या होगा, C3 इंटू वी, सो ऑन सो फोर्थ। ऐसा ही चलेगा ना। Yes, sir. तो इसका मतलब है, अगर कोई पूछे कि बैटरी से टोटल चार्ज कितना लिया, तो इन सबको ऐड कर देंगे। यही हुआ ना भाई। यस सर। ये इस कैपेसिटर ने Q1 लिया, इसने Q2, इसने Q3, Q4 जो भी कह दो, इधर उतना ही Q1, Q2, Q3, Q4 बैटरी में वापस आ गया। तो टोटल चार्ज बैटरी से जो फ्लो कर रहा है वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 होगा। यस Yes. होगा ना, पक्का। सर, सब में पोटेंशियल क्यों सेम होगा, एक बार समझाओगे? क्योंकि सब जितने भी कैपेसिटर हैं सब एक ही जगह से जुड़े हुए हैं, सारे पॉजिटिव प्लेट पॉइंट बी से और सारे नेगेटिव प्लेट पॉइंट ए से। तो पॉइंट बी और ए के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सबके लिए वही होगा। यस और वो होगा कितना, तो बैटरी के बराबर, क्योंकि बैटरी का नेगेटिव प्लेट बी से कनेक्टेड है और पॉजिटिव प्लेट ए से कनेक्टेड है। मतलब बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर के लॉन्ग है ना। तो बैटरी से टोटल चार्ज जो हुआ मेरा निकला, अगर एक सिंगल कैपेसिटर होता तो कितना चार्ज लेता, C इंटू वी लेता ना। हाँ। तो इसका मतलब है इस सब के बदले अगर एक कैपेसिटर से हम रिप्लेस करने जाएं तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कुछ ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ सर. तो ये पैरेलल ग्रुपिंग का फॉर्मूला हो गया। पैरेलल ग्रुपिंग में आपको क्या याद रखना है कि सारे कैपेसिटर के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है, सारे कैपेसिटर पर सेम चार्ज होता है। क्लियर है। हाँ सर. अच्छा, तो पैरेलल ग्रुपिंग में हम ये कह सकते हैं कि सारे कैपेसिटर के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सो ऑल कैपेसिटर्स connected in parallel will have same potential difference across them। होगा ऐसा। Yes. क्लियर है।
जल्दी से Yes, sir. तो कॉपी कर लीजिए। सॉरी। डन सर। Done, sir. हो गया सबका? आगे बढ़े? हाँ सर. ठीक है। ठीक है, तो ये सीरीज पैरेलल पे बेस्ड पहले ये दोनों क्वेश्चन कीजिए। दिख रहा है सबको? Yes, sir. सेकेंड क्वेश्चन में कुछ बैटरी का चार्ज, बैटरी का पोटेंशियल लगेगा, कितना दे दो बोलो? 100 वोल्ट। चलो 100 वोल्ट कुछ देता हूँ। बैटरी 100 वोल्ट की कोशिश कीजिए जरा जल्दी।
आया कुछ आंसर? सर पहले वाले का 4 आया है, सेकंड वाला थोड़ा। पहले फर्स्ट वाला चेक कर लेते हैं। सबने अटेम्प्ट कर लिया फर्स्ट वाला? Yes, sir. सबको वही 4 आया है आंसर? Yes, sir. वेरी गुड, देख लेते हैं। तो देखो, ये 3 और ये 6 सीरीज में होगा। यस सर। तो 3 और 6 सीरीज में मिलाकर कितना हो जाएगा? 2। 2 हो जाएगा। तो ये 2 और ये वाला 2 पैरेलल में होगा। यस सर। तो ये दोनों पैरेलल में होगा। पैरेलल में कितना हो जाएगा? 4। तो ये दोनों मिला के 2 माइक्रोफैराड और ये 2 माइक्रोफैराड, दोनों पैरेलल में मिला के हो गया 4 माइक्रोफैराड। हो गया। यस सर। अब ये वाला यहाँ तक का 4 और ये 4 फिर पैरेलल में होगा। हाँ सर। तो जब इसको इसके साथ कर देंगे तो ये 4 और ये 4 मिला के फिर कितना हो जाएगा? 8। 8 माइक्रोफैराड। फिर ये 8 और ये 8 सीरीज में होगा। होगा, ये वाला 8 और ये 8 सीरीज में होगा। यस सर। तो 8 और 8 सीरीज में मिलके 4 माइक्रोफैराड हो जाएगा। सबको समझ आया या नहीं? बोलो। Yes, sir. क्या हुआ? हाँ या ना, क्या बोला? नहीं, हाँ, sir. ये समझ में आया? ये तीनों पैरेलल की कहानी है। आगे बढ़ो। हाँ सर। सेकंड वाला अटेम्प्ट किया या नहीं? नहीं सर। करो एक बार, फिर बताता हूँ। हो सकता है सब लोग खुद सॉल्व कर लो। खुद कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है ना।
सबने अटेम्प्ट कर लिया? सर 2 minutes. डन। हो गया। देखो 4 माइक्रोफैराड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया था और बैटरी 100 वोल्ट की है, मतलब चार्ज कितना होगा? 400 माइक्रोफैराड होगा हाँ सर. टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज आपका हो गया 400 माइक्रोफैराड। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ बैटरी से निकला होगा 400 माइक्रोफैराड, निकला होगा। हाँ सर. तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इस पर हो गया 400 माइक्रोफैराड, माइक्रोकूलम, सॉरी फैराड लिख दिया मैं। तो इस पर आ गया 400 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब 400 में से इधर गया होगा, तो ध्यान से देखोगे ये सब मिला के ये मिला के तो 4 आया था, ये 4 के साथ पैरेलल में 4 था ना, Yes. और ये 2 था, तो इसमें 400 का आधा दैट इज 200 माइक्रोकूलम यहाँ जाएगा, हाँ सर. और बाकी जो 200 बच गया है वो ये दोनों में, ये दोनों फिर आइडेंटिकल है क्योंकि ये भी 2 और ये भी 2, तो इस 200 में से इसमें जाएगा 100 माइक्रोकूलम और इसमें जाएगा 100 माइक्रोकूलम, और इसमें 100 होगा तो इस पर भी 100 होगा। आया समझ में? हाँ सर. हाँ. है ना? हम्म. सब पर चार्जेस मिल गए सबको, या कोई डाउट है किसी को? बोलो। No doubt. नो डाउट। आगे बढ़े फिर। हाँ सर. कभी कभी क्या होता है कि सीरीज और पैरेलल दिया रहेगा, लेकिन आपको डायग्राम देख के फाइंड आउट करना इतना आसान नहीं होता है। जैसे एक ये क्वेश्चन है, सीरीज पैरेलल का ही है, लेकिन बाकी में कैसे देख के पता चल गया, तो हो सकता है इसमें देख के पता नहीं चले, चल जाए तो अच्छी बात है। इसको कोशिश कीजिए। इसमें क्या है कि ऐसे समझ लो, दिया नहीं है बट हाँ, सबके बीच का सेपरेशन डी है, हर दो प्लेट के बीच का, समझ रहे हैं? हाँ. ये भी डी है, ये भी डी है, और ये भी डी है। ये प्लेट्स हैं और हर प्लेट का प्लेट एरिया ए है।
कोशिश कीजिए, सोचो थोड़ा सा, फिर बताता हूँ। कुछ आइडिया लग रहा है? हाँ सर लग रहा है। क्या होगा? चलो एक सिखा देता हूँ। चलो, तो देखो, हर प्लेट के 2 साइड होते हैं, है ना? तो ये एक साइड हुआ, एक दूसरा साइड हुआ, ये इसके 2 साइड हो गए, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। या रुको, ऐसे नहीं करते, इसको थोड़ा मैं डायग्राम बना करता हूँ। तो क्वेश्चन वाला डायग्राम है ना, रुक जाओ, छोटे में थोड़ा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही ट्रिक यूज करो। बुक में ढूंढोगे, ऐसा लिख देगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखो, ये बुक में हो सकता है ना मिले आपको। आप हमेशा क्या कीजिए, सबसे आसान तरीका इसमें होता है, हर प्लेट की नंबरिंग कर दीजिए। तो एक प्लेट का एक सरफेस 1, 2, ये वाला सरफेस 3, 4, ये वाला सरफेस 5, ये 6, ये वाला सरफेस 7, ये वाला सरफेस 8। टोटल 8 सरफेस है ना? बोलो। Yes. इसमें से देखोगे तो सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 5 और सरफेस 6, ये सब एक ही पॉइंट ए से कनेक्टेड है ना? तो देखो, इसके डायग्राम को अगर मैं ऐसा बना दूं, 1 2 5 6, ठीक है। ऐसे अपने इसके लिए नंबरिंग करके लिखो। तो 1 2 5 6 मैंने 6 प्लेट बना दी, 4 प्लेट, और ये चारों एक जगह कनेक्टेड है ना? जिसका नाम पॉइंट ए दे रखा है शायद। तो ये हो गया पॉइंट ए। अब देखो, बाकी जो आपके पास है कौन कौन, तो 3 4 7 8 ये बी से कनेक्टेड है ना?
और 1 के सामने कौन दिख रहा है? 3 दिख रहा है। तो 1 के सामने 3, 5 के सामने 4, 6 के सामने 7, नहीं 1 के सामने कुछ भी नहीं, माय मिस्टेक, 1 के सामने कुछ भी नहीं, 2 के सामने 3 है, तो 2 के सामने 3, 5 के सामने 4 दिख रहा है, 5 के सामने 4, 6 के सामने 7 दिख रहा है, और प्लेट 8 के सामने कुछ नहीं है, और प्लेट 1 के सामने कुछ नहीं है। यही कहानी है ना? यस सर। और ये हो गया पॉइंट बी, तो बी से ये कनेक्टेड है, बी से ये कनेक्टेड है, बी से ये कनेक्टेड है, बी से ये कनेक्टेड है। तो इसमें देखोगे तो ये दोनों सरफेस कैपेसिटर में यूजलेस है, कोई काम का नहीं है ना? बोलो। यस सर। 1 और तो 1 ये और 8 को कनेक्ट नहीं कर सकते। हाँ सर, कुछ 3D करके इनको नहीं हो सकते हैं। क्या फिर से बोलो। 1 के सामने 8। 1 के सामने कहाँ 8 है? 1 के सामने ऊपर कुछ भी नहीं है, 8 के नीचे कुछ भी नहीं है अच्छा ना? अच्छा, तो और ये जो तीनों कैपेसिटर बन गए, इन तीनों का कैपेसिटेंस इक्वल होगा। हाँ सर। इक्वल कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बराबर। इस डायग्राम से तो समझ आ रहा है ना कि तीनों पैरेलल में है। हाँ सर। तो इस पूरे सिस्टम का सी हम बोल सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, that is 3 times epsilon naught A upon D. आंसर समझ आया? हाँ सर। सर 2 and 7 नहीं हो सकता क्या? क्या 2 और 7? सर कैपेसिटेंस 3D डिस्टेंस लेके। बट 2 और 7 के बीच में तो इतने सारे 3, 4, 5, 6 प्लेट हैं, तो सरफेस 2 3 के साथ कैपेसिटर बनाएगा ना? कैपेसिटर ओके। का डेफिनेशन क्या है? इट शुड हैव टू फेसिंग सरफेस हैविंग इक्वल अपोजिट चार्जेस। हाँ हाँ सर, गॉट इट। समझ आया सबको? यस। पक्का? आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर। एक देता हूं, प्रैक्टिस करके बताओ। सिमिलर क्वेश्चन, एक सिमिलर क्वेश्चन देता हूं, प्रैक्टिस करके बताइए आप लोग खुद। एकदम सिमिलर है, कोई जल्दबाजी मत करो, आराम से कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करके बताओ, अभी सीख रहे हैं। जल्दबाजी करोगे आंसर आ भी सकता है, बट कॉन्सेप्ट कहीं मिसिंग ना हो जाए।
आया सबको? यस सर। क्या आया बताओ? 2 epsilon not a by b. अच्छा, सबको यही आया या कुछ और आया? यही है। यही आया। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर देखोगे तो 1 2 और 7 8 एक जगह कनेक्टेड है ए पर, है ना? हाँ सर। नंबरिंग करने से क्या, बहुत लोग मेंटली करते हैं, नंबरिंग नहीं भी करते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा नंबरिंग करते रहोगे तो गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। तो 1 2 7 और 8, 1 के सामने कुछ भी नहीं है, 2 के सामने 3 है, तो 2 के सामने 3 बना दिया, और 5 कहाँ गया? अच्छा 3 है, और 7 के सामने 6 है, तो 7 के सामने 6 है। अच्छा, और 7 सॉरी 6 और 3 सेम पोटेंशियल पर है, तो सेम पोटेंशियल पर है। अब बी से 7 हो गया, सॉरी बी से 3 हो गया, 6 हो गया, बी से 4 भी है और बी से 5 भी है, और 4 और 5 एक दूसरे के आमने सामने, यही मतलब हुआ ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 और 5 ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने है, मतलब सेम पोटेंशियल पर हो गया। तो सेम पोटेंशियल पर हो गया मतलब इसका कैपेसिटेंस 0 होगा। यस सर। तो ये मेरा किसी काम का नहीं बचा, ये दोनों पैरेलल में हुआ, है ना? तो C1 प्लस C2 होगा ऐसा, और C1 C2 दोनों इक्वल है, तो 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। यही आंसर आप लोगों ने भी बोला था। हाँ सर। वेरी गुड, यस सर। आगे बढ़ो। हाँ सर। सर एक बार बोलो। जीरो कैसा आया वो समझा। क्योंकि 4 और 5 आमने सामने है, तो आमने सामने है, लेकिन एक ही वायर से जुड़ा हुआ है, तो 4 और 5 के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ही नहीं ना, यस। तो कैपेसिटर बन ही नहीं सकता है, क्योंकि कैपेसिटर के दोनों प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, है ना? यस सर। आगे बढ़ो। यस। चलो, तो सीरीज और पैरेलल के बाद एक और कॉम्बिनेशन है जिसको कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। नाम सुना है कभी? हाँ सर। हाँ सुना। सर वो बीच वाला कैंसिल हो जाता है। हम्म, सो व्हीटस्टोन्स ब्रिज। ये पहले क्या होता है वो देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसका प्रूफ भी देखेंगे। ये कुछ ऐसा होता है,
ऐसे समझो, यहाँ पर एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1, यहाँ पर एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C2, यहाँ पर एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C5, यहाँ पर एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C3 और यहाँ पर एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C4। तो ये टोटल 5 कैपेसिटर का सिस्टम है। ए बी, इस पॉइंट को C कह देते हैं, इस पॉइंट को D कह देते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, पहले लिख देता हूं कि अगर C1 अपॉन C2 का वैल्यू C3 अपॉन C4 के वैल्यू के बराबर है, ठीक है, देन पोटेंशियल एट C इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D होगा। तो C और D का पोटेंशियल सेम होगा, दैट इज C5 के पर कोई चार्ज नहीं होगा, है ना। पॉइंट C और पॉइंट D का पोटेंशियल अगर सेम है मतलब C5 यूजलेस है ना। हाँ सर। That is, there is no charge then there will be no charge on C5। तो C5 पर कोई चार्ज नहीं होगा, तो C5 पर कोई चार्ज नहीं होगा मतलब पॉइंट C और D को हम ज्वाइन कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम पोटेंशियल पर है, C5 को हटा दे, है ना। तो अब मेरा डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, इसका मतलब हो गया इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया मतलब अब मेरा सिस्टम ऐसा हो गया, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3 और ये हो गया C4। तो अब जब ऐसा हो गया अब तो इक्विवेलेंट निकालना आसान है क्योंकि C1 C2 पैरेलल में, C3 C4 पैरेलल में और दोनों सीरीज में, है ना। ये पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में दिख रहा है, यस सर। तो ये पैरेलल में हो गया, ये पैरेलल में हो गया और ये दोनों आपस में सीरीज में हो गए। हो गए मतलब ये डायग्राम मेरा छोटा होकर अब ऐसा हो गया कि मेरे पास दो कैपेसिटर हो गए, एक कैपेसिटर जिसकी वैल्यू C1 प्लस C2 के बराबर होगी और दूसरा कैपेसिटर जिसकी वैल्यू C3 और C3 प्लस C4 के बराबर होगी और ये दोनों सीरीज में हो गए, है ना। बोलो। यस। तो अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कुछ ऐसा हो जाएगा, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस C2 प्लस 1/C3 प्लस C4 होगा। यस सर। तो फाइनली C इज इक्वल टू C3 प्लस C4 into C1 plus C2
divided by C1 plus C2 plus C3 plus C4। तो ये जो कंडीशन है, जब C1 अपॉन C2 का रेशियो C3 अपॉन C4 के रेशियो के बराबर होता है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। तो जब C1 प्लस C1 अपॉन C2 का रेशियो C3 अपॉन C4 के रेशियो के बराबर होता है, तो इस कंडीशन को हम लोग बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। ठीक है, यस सर। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर बैलेंस्ड नहीं रहेगा, मतलब ये रेशियो नहीं रहेगा, तब इस कॉन्सेप्ट को नहीं अप्लाई करेंगे। सर एक बार वो स्टेटमेंट का रीजन बता सकते हो? हाँ, प्रूफ बताऊंगा, रीजन नहीं, इसको प्रॉपर प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं आपको, घबराओ मत। तो ये पहले थ्योरी लिख लो, अब इसका प्रूफ करके दिखाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। डन सर। डन। हो गया, आगे बढ़ो। यस।
चलो आगे बढ़ते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार। देखिए, तो हम लोगों को ढूंढना है कि अगर C4 आई मीन पॉइंट C और पॉइंट D का पोटेंशियल सेम है तो कैपेसिटेंस में क्या रिलेशन होगा, और वो रिलेशन वही आता है जो मैंने लिखा था C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4। तो प्रूव हो जाएगा, है ना? बोलिए। Yes. तो ऐसे सोच लेते हैं कि ये एक बैटरी है, हालांकि बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है आपके समझ के लिए। इस पर चार्ज Q1 है तो ये प्लस ये माइनस, इस पर चार्ज Q2 है ये प्लस ये माइनस, इस पर चार्ज Q3 है ये प्लस ये माइनस, इस पर चार्ज Q4 है ये प्लस ये माइनस। ऐसा होगा? होगा? Yes. तो पहले लूप में इसमें अगर देखेंगे, इस वाले लूप में, तो हम ऐसा लिख सकते हैं Q1/C1 इज इक्वल टू Q2/C2। हाँ या ना? हाँ Yes, sir. सिमिलरली इसमें लिख सकते हैं Q3/C3 इज इक्वल टू Q4/C4। ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. और रूल 1 से Q1 प्लस Q2 का वैल्यू हमेशा Q3 प्लस Q4 के बराबर होगा। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना चार्ज लगा हुआ है उतना। आई बात समझ में? Yes, sir. और नहीं तो उसको ऐसे भी कह सकते हो, इस आइसोलेटेड सिस्टम में -Q1 -Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इसका सम 0 होगा। दोनों में से कुछ भी कहो, यही इक्वेशन आएगा। आएगा? बोलो। यस सर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए पहले इतना।
डन सर। हो गया, आगे बढ़े। यस अब देखो, पोटेंशियल अगर ये बैटरी V है, मान लो ये बैटरी का वोल्टेज V है, तो इसका पोटेंशियल प्लस इसके पोटेंशियल का सम V होगा, वो भी इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का सम V होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि Q1 by C1 प्लस Q3 by C3 is equal to Q2 by C2 प्लस Q4 by C4, ऐसा कह सकते हैं। समझा मैंने क्या कहा? यस सर। तो इन चारों को करके देख लो। वैसे इन चारों को सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा Q1 is equal to Q3 and Q2 is equal to Q4। सॉल्व करने जाओगे तो टाइम लगेगा, उससे बेहतर है कि सेटिस्फाई करके देख लो। सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ऑल 4 को, 3 को तो कर रहा है, दिख गया। यस और Q1 को Q3 से और Q2 को Q4 से रिप्लेस कर दो तो 1 और 2 को भी कर रहा है। सबको कर रहा है, मतलब दिखा। बोलिए। यस सर। तो अब क्या कीजिए, 1 और 4 को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कर दोगे तो ऐसा कुछ आएगा, Q1 by C1 अपॉन Q3 by C3 is equal to Q2 by C2 अपॉन Q4 by C4, ऐसा होगा। तो Q1 इक्वल टू Q3 अगर है तो ये दिख रहा है C3 अपॉन C1 इज इक्वल टू C4 अपॉन C2। तो यहाँ से मिल गया C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4। आया समझ में? यस लिख लीजिए जल्दी। जल्दी से।
डन सर। हो गया? Yes, sir. ओके, ये क्वेश्चन बताओ जल्दी से। ये 3 क्वेश्चन कोशिश कीजिए जल्दी।
बोलो, आया आंसर कुछ? सर 2 मिनट। सर थर्ड वाला कर रहे हैं। फर्स्ट वाला आया 2C। 2C, वेरी गुड। फर्स्ट वाला तो सबको समझ आ गया होगा। ये पूरा तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ना? बोलना भाई। यस सर। यस सर। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज में इसको हटा दोगे तो इधर C/2 ये C होगा फाइनली, रेड वाला पोर्शन। ये C और ये C फिर पैरेलल में होगा। यस सर। दोनों मिला के 2C आंसर होगा। सब लोग श्योर हो या मुझे कुछ बताना है तो बोलो। फर्स्ट वाले में यस सर। अच्छा, सेकेंड वाला भी ध्यान से देखो, इसको सीधा कर दो तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही है ना, यस सर। कि नहीं? सोच के बताओ। हाँ सर वही है। पक्का? पक्का। वही है, ठीक है। इसको सीधा कर दोगे तो ये ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा ना। सब लोग समझ रहे हो, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नो सर। हाँ, तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। तो ये यूजलेस हो गया, ये यूजलेस हो गया, तो इसको हटा दीजिए। फिर ये दोनों पैरेलल में और ये दोनों पैरेलल में 2C मिला के C हो जाएगा, होगा। आगे बढ़े। हाँ सर। थर्ड वाला करो, ये अच्छा है। 60 वोल्ट है ये। ये आया है किसी को थर्ड वाला? नो सर। ट्राई कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हो? यस। ठीक है, करो।
चलो इधर देखो, मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनना। ये तीनों 2C 2C और C ये तीनों सीरीज में होगा। yes, होगा। तो ये तीनों सीरीज में कितना हो जाएगा मिलाकर? C/2. तो देखो, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। ध्यान से समझना, ये हो गया C/2, ये तीनों मिलाकर हो गया। Yes, sir. ध्यान से समझो, ये तीनों कौन सा पॉइंट है? ये और ये वाला पॉइंट है, मतलब C और D। मीन्स यहाँ पर ये मेरा पॉइंट C है और ये मेरा पॉइंट D है ऐसा? Yes, sir. Which is nothing but AB। C और A एक ही पॉइंट है ना, तो मैं CD बोलूं या AB बोलूं एक ही बात है। Yes, sir. सबको समझ आया यहाँ तक? अब देखो, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 60 वोल्ट, मतलब इस पर चार्ज कितना होगा? 30C के बराबर होगा। 60 इंटू C/2 मिला के 30C होगा बेटा। हाँ सर। मतलब इस पर चार्ज 30C, सीरीज में सब पर चार्ज सेम होता है, सीखे थे हम लोग। yes, sir. तो इस पर चार्ज 30C, इस पर चार्ज 30C और इस पर चार्ज 30C। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस MN क्या हो जाएगा? 30C अपॉन C हो जाएगा। 30. Yes, sir. इस पर चार्ज अपॉन इसका कैपेसिटेंस, सो 30 वोल्ट आंसर होगा। समझे आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? पक्का. SC वर्मा से होमवर्क दिया था मैंने पिछली बार, कुछ बोला था? नहीं। No, sir. तो आप लोग कोशिश करो। SC वर्मा थोड़ा सा आप लोगों के लिए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्ट हो सकता है, बट SC भी आप लोग सॉल्व कीजिए, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? हाँ सर. और थोड़ा बहुत मतलब SCV में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के हिसाब से थोड़े डिफिकल्ट होंगे, तो उसको छोड़ सकते हैं, आप लोगों के लिए इतना काफी है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास हम लोग SC वर्मा डिस्कशन करेंगे, देखेंगे आप लोग कितना सॉल्व किए हो, क्या किया। बहुत ठीक होगा तो हायर स्टैंडर्ड थोड़ा पढ़ा दूंगा, बट जरूरत नहीं है, आप लोगों के मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन सफिशिएंट है इतना, है ना? तो SCV और आप लोगों के मेडिकल वाला असाइनमेंट भी कैपेसिटर का मैं भेज दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास करके लाना, पूछना, और नहीं मेरे तरफ से तो केवल मैं प्रैक्टिस कराऊंगा प्रॉब्लम की, फिर अगर तुम लोग कुछ नहीं पूछोगे तो, ठीक है? Yes, sir. बाय। Thank you, sir.